हेलो एवरीवन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट टॉक शो आईटी वाले भैया में। तो आज हमारे साथ है अनिक भौमिक, जिनसे हम बात करेंगे व्हाट नॉट टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जैम। तो ये बहुत ही चिल रहने वाला है आपका इंटरव्यू। इसमें क्या होगा, हमारे डीप इनसाइट्स जो हमारे प्रिपरेशन के दौरान हमने गलतियां की थी उससे सीखी। अनिक का ऑल इंडिया रैंक 46 था आईटी जैम में, तो वो काफी कुछ आपको बता सकते हैं। तो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ ऑनिक की अचीवमेंट्स के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हो, ये फर्स्ट टॉक शो है आईटी वाले भैया, जिसमें आईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 46 लाया था ऑनिक ने। टॉपिक है हमारा व्हाट नॉट टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईटी जैम। ऑनिक ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज नरेंद्रपुर से। तो बंगाल के टाइगर हैं वो, इसीलिए बंगाल स्टूडेंट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईटी मद्रास से उन्होंने अपना कंप्लीट किया था मास्टर्स। और साथ में आप देख सकते हो इतनी सारी अचीवमेंट्स। गेट में ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 7 बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। सीएसआर नेट में ऑल इंडिया रैंक 110, जीआरएफ क्वालिफाइड है। और आईटी जैम 46। तो ये बिल्कुल ही मास्टर हैं मैथमेटिक्स में, जिन्होंने इतने बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो अब हम लोग डीप इंसाइट्स लेंगे ऑनिक के साथ और बहुत कुछ जानेंगे कि हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑनिक ये, क्योंकि ऑनिक का इंग्लिश थोड़ा सा इतना ही वीक है कि वो मैं खाता हूँ को खाती हूँ बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्लिप होता हिंदी है। वीक है। हाँ। तो ऑनिक ने बोला कि ऐसे इंटरव्यू थोड़ा सा मिला के रखा जाए, हिंदी इंग्लिश, तो दोनों में रखा जाएगा, हाँ। लेकिन आपको समझ में आएगा। जो ज्ञान देंगे वो एकदम हार्ट से निकला होगा ऑनिक का। ठीक है, तो बहुत ही उनका जो उन्होंने गलतियां की हैं अपने वाइल प्रिपेयरिंग, जो उन्होंने सीखा है, जो उनके फ्रेंड्स ने गलतियां की हैं, क्योंकि ऑनिक बहुत ही सोशल पर्सन है तो काफी इनके फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने भी जो गलतियां की हैं सब आपको सारी चीजें मिलेंगी एक बार में। तो ऑनिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप जो बताना चाहोगे एक सेंटेंस में बच्चों के लिए जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो क्या है? मतलब सबसे पहला चीज, फिर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे उस पर। सी आपको देखना चाहते हो कि क्यों आप ये एग्जाम देना चाहती हो। Why do you want to appear in this exam? That is quite important because yeah, you you are appearing in IIT Jam. If you want to do I mean if you want to stay in academia line, or if you want to use your advanced knowledge in some job field. I mean suppose आप स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान जो है वो आप सम कंसल्टेशन कंपनी में देना चाहते हो क्या, और कुछ ऐसे कुछ कर सकते हो क्या जो जिसका एप्लीकेशन है बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे जॉब की फील्ड में। तो तो सही है। लेकिन इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक बेसिक थिंग्स which doesn't need any IIT JAM rank or any master's degree certificate, then you don't go there. ओके। That is my first piece of advice. I mean, you should be clear to yourself. ये क्यों भाई, मतलब ये आईआईटी जैम का एग्जाम की प्रिपरेशन, ये मतलब बहुत सारे कुछ पढ़ना है, बहुत सारे कुछ मतलब बहुत टाइम डालना का जरूरत है। ओके। ओके, सो if you don't want to go there, then why should you do all these hard works? So at first you should be clear to yourself that okay, I want to stay in my academia line, I want to do MSc, PhD, and whatever it is, or I want to, or okay, I like something, and I want to use my advanced knowledge, some master's level knowledge in some field of work. I mean, in some job, then you should prepare yourself so that yeah, some IIT provides them, and I want to go, I mean I want to study in that IIT. That's why I am preparing myself for this IIT jam exam. ओके। तो ऑनिक का Yeah. आपको एडवाइस है कि सबसे पहले तो आप क्यों पे क्लियर हो जाओ कि आप आईटी जैम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को करना होता है कुछ, लाइक कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, उन्हें कुछ और करना है, और वो फिर इसकी प्रिपेयरिंग करते हैं, तो इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा। फिर और बहुत बार क्या होता है कि वो क्लियर ही नहीं होते हैं कि उन्हें करना क्यों है, और जहाँ पे जो चीज उनको चाहिए उसके लिए उनका जो बेसिक नहीं, जैसे बहुत से बच्चों को जॉब करना होता है आईटीज के बाद,
बट अगर आपको जॉब करना है, वो भी उन्हें कोई एमएनसीज में जॉब करना है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, बट उनको कोडिंग्स वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, और वो टीचिंग में जॉब में भी नहीं आना चाहते। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो आपको पहले से ही समझ के चलना है। ठीक है, तो ये एक चीज है बहुत अच्छा जो आपको ध्यान रखना है कि आप क्यों करना चाहते हो, ताकि जैसे आपका क्यों क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसके हिसाब से आईआईटीज भी चूज कर सकते हो, उसके हिसाब से आगे प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ओके, तो हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब उसके बाद आईआईटीज में आपने क्या मंत्रा है आपका कि आपने 46 रैंक अचीव किया है, ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जैम के लिए, तो क्या क्या मेरा स्टेप्स? मंत्र या मेरा मंत्र सिर्फ यही है कि गेट योर बेसिक्स राइट, बिकॉज आप तो झारखंड से हो, तो झारखंड से एक ही आइकॉन है, MS धोनी। मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ MS धोनी की। बहुत बड़े तो लीजेंड। MS धोनी, हाँ भाई, बहुत बड़ा लेजेंड। मतलब पूरा स्टेट भी फेमस हो गया उसके लिए, झारखंड, पूरा झारखंड भी फेमस हो गया। तो MS धोनी एक बार एक बोला था कि ट्रस्ट द प्रोसेस, okay, trust the process, and he said that youngsters these days, they don't trust the process, they are so result oriented, they just want to get the result. But okay, okay, you are doing something to get the result, but you should follow the process. ओके, तो व्हाट Okay, शुड बी द so प्रोसेस? या हाँ, प्रोसेस तो मतलब ये है कि प्रोसेस मतलब आपका बेसिस क्लियर होना चाहिए। मतलब देखिए, IIT जैम में एलजेब्रा से क्वेश्चन आता है, यस। लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे, एनालिसिस मतलब कैलकुलस से क्वेश्चन आएंगे, ODPD से क्वेश्चन आएंगे, और क्या इंटीग्रल मतलब कैलकुलस। थोड़ा, हाँ इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, उधर से क्वेश्चन आएंगे। तो ये ही मतलब 6 और 7 कुछ मेजर पार्ट है, और एक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर तो इस तो बार हटा देते हैं। हाँ, तो make sure that, see, at first the thing is, make sure that your basics are quite clear. यस। Okay, see, don't mind. There is a few points which I should say. शशि, तू भी ये तेरा भी ये पता है कि देख, IIT जेम की OD और PD के लिए, मतलब PD तो नहीं आता है, राइट? यस। IIT जेम में PD, हाँ, सिर्फ OD ही आता है। तो OD के लिए सिर्फ कुछ मतलब टेक्निक जाना, मतलब टेक्निक के बारे में पता होता तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका टारगेट होगा क्या कि यू शुड नो द थिंग्स, आई मीन द फंडामेंटल थिंग्स। इफ यू डोंट स्टडी योर ग्रुप थ्योरी फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, इफ यू डोंट नो वेल योर ग्रुप थ्योरी well, I mean, if you don't know your group theory well, I mean, then you can't solve your group theory questions in your IIT jam. If you don't know your calculus well, if you haven't studied the analysis, the real analysis compactly, then you can't solve. I mean, that is the important part of preparing for a competitive exam like IIT jam. So I mean, my first piece of advice will be clear your basics. बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक्स के मतलब इफ यू डोंट हैव योर बेसिक्स राइट, यू कांट शाइन एनीवेयर। ओके, सो तो मैं एक ऑलवेज, बार सम अप कर देता हूँ। हाँ अनिक। हाँ, मतलब सी, you want to do MSc, you want to do a lot of things, but you need to, but they are all dependent on that basics, the ground floor. ओके, तो ऑनिक ने हमें बताया कि आप सबसे पहला चीज तो ना प्रोसेस पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ रिजल्ट, बिकॉज जो रिजल्ट है वो फोकस का परिणाम, आपका प्रोसेस का एक परिणाम होगा। तो ऑनिक ने बोला कि आप एक प्रोसेस अपना लो जिससे कि आपका क्या हो कि जो भी बेसिक जो भी जरूरत है, जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, लीनियर अलजेब्रा, आपके जो भी पार्ट्स हैं उसका, जैसे कि आपको ग्रुप थ्योरी अगर पढ़ना है तो आप डेली बेसिस पे मान लो 5 पेज क्वेश्चन, 5 पेजेस पढ़ रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप मान लो डेली बेसिस पे आपने कर लिया
कि मुझे 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये आपका एक प्रोसेस बन गया। अब इस प्रोसेस को आप डेली रिपीट करो, और जैसे जैसे आप डेली रिपीट करते जाओगे तो 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर आप ऑलरेडी 150 पेजेस पढ़ चुके होगे, और आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आप मान लो डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तो इससे फिर आपका नॉलेज बिल्डअप होने लग जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे, और फिर आप अपने आप आपको फिर वो रिजल्ट जो आपको चाहिए आईआईटी एग्जाम्स के रिगार्डिंग वो मिलने लग जाएगा। बट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस एंड लव द प्रोसेस, करेक्ट? एग्जैक्टली भाई। या ये तो ये चीज ओनिक ने हमें बताया। तो अब ओनिक, फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने आईआईटीज क्यों चुना? मतलब आपका क्या मेंटालिटी है आगे फ्यूचर को लेकर, और आप क्या जूनियर्स को बताना चाहोगे जो आईआईटीज में आते हैं और वो आईआईटीज में जाने के बाद गलतियां करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो आपने अपने फ्रेंड्स को भी देखा हो और चाहते हो कि हाँ वो ना हो? हाँ, मेरा मतलब मैंने तो बीएससी नारायणपुर से किया था, रामकृष्ण मिशन नारायणपुर। एंड वी हैड अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ एलमनी। मतलब मेरा सीनियर्स ने भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था। ओके। बहुत से मतलब आया मतलब 100 पे, मतलब टॉप 100 पे 5 और 6 आदमी था। ठीक है। और और एक एक बच्चा तो मतलब 6 7 एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर दिया, सीएमआई, आईएसआई, टीआईएफआर, बहुत सारे कुछ क्लियर कर दिया। तो मेरे पास क्या था कि ठीक है, मतलब एक बेंच मार्क था, एक हाँ बेंच मार्क था कि हाँ ये मतलब हमारे सीनियर ने भी इतना सारे कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों को भी ऐसे मतलब करना है। मतलब हमारा जूनियर्स ने भी ऐसे भी किया था कि हाँ मेरा भी एक जूनियर्स है, मतलब मेरा भी एक जूनियर है। वो तो बहुत सारे कुछ इंटर सिस्टम भी क्लियर कर दिया। अभी तो वो तो टीआईएफ बॉम्बे पे है, मास्टर्स कर, he is doing masters in from IIT sorry, TIFR Bombay. So that is the one thing that so that is the basic part. I mean, I have seen my seniors cracking exams. They are having some good rank in IIT jam. So that is the initial source of motivation. And what is that thing? Another thing is that our professors, they always say that don't go for some university, try to get into some institution, ओके। ओके, ये like आप institution एक्सपांड कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ ये इसका, लाइक आप एक्सपांड कर सकते हो ये चीज को, किस सेंस में उन्होंने बोला हाँ है? मतलब see, universities are focused on a lot of things. I mean, they have some art section, they have engineering section, sometimes they have some research section, they have some, and they deal with a lot of things. करेक्ट। But what about institutions? They just focus on something certain parts. Like see, in IITs, they focus on just like basic sciences and engineering, या mostly engineering, but they also focus basic sciences also. या Okay, you and me, we both have graduated from IIT Madras, and we have seen. एक्चुअली And अनिक yeah, मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, तो ah, फ्रेंड ही है। see, हाँ, ये सॉरी। see, the our professors were quite good. You know to admit it. या दैट, Yeah, या आई they वेरी Jayantan is quite reputed researcher in our field. I mean, in algebra, Jayantan, you say, or there are a lot of researcher in our field. So they are really, I mean, and if you say like ISI is solely focused on economics, statistics, and mathematics. या Okay, and there are some branches like operation research and वगैरह वगैरह. So there are so yeah, they are also quite good. But ISI is known for focusing only for statistics, mathematics, and economics. यस Like in TIFR, Mumbai, say Mumbai or Bangalore or Hyderabad, they are known for focusing on basic sciences, right? यस So that's why our professors say that yeah, you should if you want to do PhD, then you should target for some, I mean, institutions. You should at least target. You may or may not reach to the target, but you should at least have a, I mean, goal.
ओके। क्योंकि हाँ, मुझको उधर पहुंचना है ओके। कि अच्छी प्रिपरेशन, मतलब अच्छी फ्यूचर के लिए और अच्छा एकेडमिक पाथ के लिए। तो ये भी, यही मेरा मतलब इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब मेरा आईआईटी जैम का क्लियर करना है, ताकि मैंने बहुत सारे कुछ सीखूं, बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस कर लूं। तो यही था मेरा मोटिवेशन। ओके, एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली जाती है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो अपने आप धक्के मार मार के आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो ऑनिक ने भी वही काम किया। ऑनिक ऑलरेडी पोटेंशियल था ऑनिक में काफी, लेकिन ऑनिक ने भी, ऑनिक के सीनियर ने काफी अच्छा काम किया। उसके जूनियर ने भी काफी एग्जाम्स क्लियर किया है। एक स्टूडेंट टीआईएफआर बॉम्बे में है ऑलरेडी। टीआईएफआर अगर आप नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये जो टीआईएफआर है, आईएसआई है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और आइजर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये सब कुछ रेप्यूटेड डेडिकेटली साइंस को डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसके बारे में ऑन की भी बात कर रहे थे। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, तो वो भी एग्जाम क्लियर किया था आया ऑनिक के जूनियर ने इनफैक्ट। तो ऑनिक के ऊपर सीनियर का और जूनियर दोनों का प्रेशर था, तो अपने आप मेहनत करना ही था। तो इस मेहनत से ऑनिक ने ऑल इंडिया रैंक 46 लाया, यानी टॉप 100 में अपनी जगह बनाया। तो ये तो था हमारा कि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस पे अपना फोकस करना है सबसे पहला चीज। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ये सारे पॉइंट्स को, ताकि आपको ये चीज याद रहे। और आपको कुछ और भी चीजें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट में ऑलरेडी ऑनिक का आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहां से भी अगर आपको कुछ पूछना हो देन यू कैन व्हाट्सएप हिम। तो सबसे पहला चीज आपको ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे, ट्रस्ट ऑन प्रोसेस। और ट्रस्ट ऑन प्रोसेस से पहले आपको मेक द प्रोसेस। तो आपको जो भी बेटर लगता है, जो आपके लिए काम करता है, कोई भी एक प्रोसेस आपके पास होना चाहिए जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, चाहे वो बुक का पेजेस पढ़ना हो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने हो। बट कोई ना कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो और वो कंटिन्यूअसली चल रहा हो। सेकेंड हाँ, चीज जो आपको करना है, बेसिक्स, फोकस ऑन बेसिक्स। अपना बेसिक्स को स्ट्रांग रखना है किसी भी चीज के लिए। जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा, यू कांट थिंक अबाउट कि आप कोई बड़े एग्जाम्स क्लियर करोगे या कुछ अच्छा कर पाओगे। हाँ, आपको बेसिक्स अच्छे करने हैं। थर्ड थिंग, आपका जो एनवायरनमेंट होता है दैट मैटर्स। तो आपके जो सीनियर या जूनियर, आप कोई अच्छे लोगों के साथ ग्रुप बनाओ जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे रैंक्स क्लियर किए हो। एनवायरनमेंट मैटर्स। और ये पॉइंट भी लिख दे भाई कि वो जो why you want to give exams, I mean why you want to दैट इज मोर uh, इम्पोर्टेंट। yeah, तो exactly, व्हाई यू वांट टू गिव। to give IIT jam, या, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आईटी जब आप दे रहे हो तो पहले क्यों क्लियर कर exactly, लो अच्छे से। नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि बहुत से बच्चों का सिर्फ और सिर्फ होता है एक अल्टीमेट पर्पस। जैसे मैंने जितने बच्चों से बात की, बहुत से बच्चे सिर्फ बोलते हैं जॉब, आईटी का टैग लेके जॉब। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप आईटी में सरवाइव कर पाओगे तब तो जॉब आपको मिलेगा, आपके लिए डिग्री भी चाहिए उसके लिए। बट क्योंकि अगर आपको प्यार ही नहीं है मैथमेटिक्स से, आप नहीं जानते हो ग्रुप थ्योरी के बारे में, लिनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, सारी चीजें, आप आईटी में जाओगे, बहुत से बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट हमारे ही इंस्टीट्यूशन से आई थिंक 46 स्टूडेंट्स हम थे, जिसमें से 3 से 4 बच्चों ने आईटी छोड़ दिया था, जिसमें से सिर्फ हमारा 1 साल ही ऑफलाइन हुआ था, 1 ईयर ऑफलाइन। 1 ईयर में भी हमारा 1-2 मंथ लास्ट का सेकंड सेम का कट ही गया था, उसमें भी सब सोच लो कि सिर्फ एक सेमेस्टर के एंड होते होते तक 3-4 बच्चों ने छोड़ दिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10%। 10% स्टूडेंट ने छोड़ दिया था हमारा इंस्टीट्यूशन, आप सोच के देखो। तो ये चीज बिकॉज प्रेशर बहुत आ जाता है, नई चीजें समझ में आ रही होती है, तो आपको बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि अगर आप आईआईटीज जाते हो, सबसे पहले ये तो आपको वाइल प्रिपेयरिंग करना ही है। दूसरा चीज, वहां जाने के बाद आपको अपने ग्रेड मेंटेन करने हैं फाइनली। 8 सीजीपीए से हाँ, प्लस या फिर 8.5 ग्रेड मैटर्स। तो ये चीज आपको करनी है, आप कोशिश करना है कि 8 या 8.5 से प्लस रखना है अपना सीजीपीए। या 8 भी सही है, 8 भी आप रखते हो तो भी इट्स ओके, 8 प्लस रखो आप। तो अपना सीजीपीए मेंटेन करके रखो, ग्रेड्स। उसके बाद सेकेंड चीज़ है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट आपका ग्रेड्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर जो प्रोजेक्ट्स एंड सेमिनार होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से आप चूज करो, बिकॉज आपको जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे वो इसी के बेस पे आपको प्रोजेक्ट्स और सेमिनार जो आपके होंगे, प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। इसी के बेस पे आपको रिसर्च और आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं काफ़ी सारी।
तो आप ये चीज़ बहुत सोच समझ के, जो आपको इंटरेस्ट है जिसमें, उसमें आप प्रोजेक्ट करना, जो भी आपके प्रोफेसर्स होंगे उनके अंडर में। और आपको थर्ड चीज़ तो एंजॉय तो करना ही है। एंजॉय करो, खूब फ्रेंडशिप में बनाओ और अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, लोगों के साथ जुड़ो। जैसे अनेक हाँ के साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई, तो आज आप देख सकते हो कि आफ्टर आईटीज भी, मतलब कि आईटीज का कंप्लीट होने के बाद भी हम काफ़ी बात करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें होती हाँ, हैं तो हमें फायदा मिलता है। सीखने का कोई एज लिमिट नहीं होता, मतलब यू कैन ऑलवेज मेक फ्रेंड्स एंड यू कैन ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स. देयर इज नो सच restrictions, age restrictions or nothing. So या, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई है वो तो उनका 2 साल होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, बट ये लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ चलता है। तो आप हाँ सीखते हो, सिखाते हो, नए नए रेफरेंसेस मिलते हैं, तो लाइफ में काफी कुछ आप एंजॉय करते हो। तो एक आईआईटीज में जाने का ये भी फायदा है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो काफी बड़ा हो जाता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इनफैक्ट आपके वर्ल्ड वाइड भी कॉन्टैक्ट बनते हैं। तो आपका एक, आप जैसे मैंने अभी बोला था कि आप सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, तब ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका ऑल इंडिया रैंक 6 आया हुआ है, 7 आया हुआ है, तो आप पे भी प्रेशर बनता है कि आप भी कुछ बेटर करो। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आप अनेक, आप कुछ फटाफट कुछ बच्चों को बताना चाहते हो कुछ चीजों के बारे में, कुछ फटाफट हाँ, कुछ। और मतलब हाँ, एक बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है कि ऑलवेज लव समथिंग मीन्स, okay, okay, I am not telling you about like if you are a first year BSc student, then you should learn everything, I mean almost everything. Okay, I mean what see, देखिए भाई, मेरा एलजेब्रा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने मतलब ये अच्छा लगता है मुझको. आई कांट एक्सप्लेन व्हाई आई लव दिस थिंग. ओके, आई जस्ट लव द प्रोसेस एंड आई जस्ट लव दोस थिंग्स एंड ऑल. Okay, so okay, love is, love is unconditional. Okay, so the thing is but ये लोग करते नहीं है ना, उनका अगर एग्जाम नहीं निकला तो वो उनका कंडीशनल लव होता है। मेरा आईआईटीज निकलेगा तो मुझे मैथ से प्यार है, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा, ये होता है। बट हाँ, अच्छा, अच्छा पॉइंट है। हाँ, तो मतलब मेरा क्या पॉइंट है कि don't always solve MCQs and solve again, I mean there are a lot of books, I mean MCQ books, in the market, but don't always solve MCQs again and again, because that doesn't I mean that doesn't really help you. Always try to uh, learn things from textbooks. And if you and yeah, you should love some typical subject, I mean say uh, you can love analysis, you can love algebra, you can love differential equation, and study them with your heart. And once you say that okay, I know things, then you try to learn more and more, because see Shashi, this is the age of computers, this is an age of internet. Okay, and there are a lot of courses in in the YouTube. There are a lot of courses in the YouTube. If you suppose Shashi, if you see that yeah, if one student, he or she sees that okay, I have studied my whole analysis. Okay, I mean I have studied okay, what is the basic book in analysis, what do you follow? रूडीन, रूडीन और Huh? बाटल, बाटल और एसके हाँ, मैक्स बाटल। बाटल इसके यहाँ पर, ठीक है, तो सपोज बाटल आपका खत्म हो गया, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, तो आप तो और आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है, ठीक ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि once you have finished battle, then try to solve some other books, like there are Apostol, there are Rudin. Okay, and and you should have some go I mean have some mindset that okay, and now I have finished analysis, and what can I study after analysis, I mean what can I do after using analysis, what can I know. That is ओके। quite important, because see Sashi, you and me, we have done that function analysis course, and we have seen that basically real analysis or calculus, okay, that leads us to function analysis. Okay, so
So that should be the mindset. I mean, that is quite for. I mean, uh, what can I say? I mean, you should always learn something new. If I love analysis, then I should then okay. I have solved some basic books. I have solved also an advanced level book, say Apostle Rudin or NL Carothers. That is also a very good book. And if I say okay, I have solved all these things now. Now what can I do? I love analysis, but I have finished all these books. Then try to see things. I mean, analysis and function analysis is one of them which uses analysis, and it is quite advanced course. So that is my point. I mean, don't always from the first year itself you just learn things more and more, and Okay. solve MCQs just from third year. That is my piece of advice, that always keep your last year for preparing the whole Okay. exams like TIF, or say you said TIF, or mainly IIT Jam. Yeah. Okay, just keep the last year. I mean that from June, from June or July to December. Okay. Okay. Because तो see, मैं solving MCQs, that won't take much time. I mean, see, Sashi, what will you solve? You will solve just previous year's exams, right? पास्ट ईयर And there क्वेश्चंस are some, अदर yeah, एग्जाम exactly, last time questions like previous year's questions, and so maybe there will be some model questions that will take some, टेस्ट yeah, but that won't take much time, like that won't take 2 or 3 years. That they can solve it inside 3 or 4 months या if they solve rigorously. Okay, if the so basics that's is why clear I'm then yeah we can complete it in uh, 3 or 4 months. Yeah. yeah, I mean, just spend your first 2 years. I mean, till second year, just to clear your basics, study your basics properly, so that no one can question you that what is your weakness. Okay. Okay. I mean, at the end of second year, you should be able to answer your questions. I mean, basic undergraduate level questions from analysis algebra, linear algebra. Okay, analysis, it includes reanalysis and yeah, reanalysis mainly, and OD. That you should be able to answer fundamental questions. Okay, Sashi. ओके तो जैसे मैं ना बताता हूँ अनिक ने जो बोला उसको मैं आपको एक अगर आप फूडीज हो तो आपको पता होगा कि आप हर दिन अगर एक ही तरह का खाना खाओगे जैसे रोटी सब्जी घर की तो ना ऐसा मन करने लगता है कुछ और नया खाया जाए कुछ और नई चीजें आए कुछ बाहर के फूड अगर हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होता है कि जंक फूड ज्यादा नहीं खाना है बट मन करता है कि चलो कुछ गुलाब जामुन समोसे और भी नई नई चीजें ट्राई की जाए खाई जाए वैसे ही अगर आप मैथ्स के अगर आपको मैथ्स का एक चस्का लग गया है ना तो अगर जैसे आप एनालिसिस के स्टूडेंट हो तो अब आप सिर्फ मान लो एक बेसिक बुक पढ़ के रह नहीं पाओ आपको हर दिन कुछ नया मन करेगा कुछ नया सीखे कुछ नया और जाने अगर आपने मान लो एक बुक अगर की कॉन्सेप्ट पढ़ ली है तो आपको मन करेगा आप यही कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे बुक में पढ़े तो वो आपका एक दूसरा फूड की तरह काम करेगा तो एग्जैक्ट आपका जो फ्लेवर जो होता है ना जैसे टंग में आपको लगता है कि और कुछ नए फूड्स लिए जाए तो वैसे मैथ्स का भी सेम नशा होता है कि और बुक्स पढ़े जाए तो अनिक आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़े आप कुछ एक एग्जांपल देना चाहोगे कितने कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे कुछ चीजें जो आपके फ्रेंड्स ने भी मतलब आप मतलब रूटीन क्या होता है आप लोग बेसिकली ये जो बंगाल के स्टूडेंट होते हैं मैंने सुना है काफी मैथ्स में और देखा भी है ये काफी बेस्ट होते हैं बहुत टॉपर होते हैं इनफैक्ट देखा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े आइजर्स आईआईटी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें काफी सीट्स एटलीस्ट 25% सीट तो बंगाली स्टूडेंट्स ही भर देते हैं प्रोफेसर भी बंगाली स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या राज है आपके सक्सेस का मतलब क्या रूटीन फॉलो करते हो आप लोग कौन सी बुक्स पढ़ते हो क्या है रीजन देखिए, बुक्स मतलब मैंने जो किया था कि मैंने सेकेंड ईयर तक, ठीक है, मैंने जस्ट बेसिक मतलब सी me I loved analysis and algebra and reanalysis. So what I have done, I just studied my textbooks. I have solved questions from that textbook, and we all had some like preferable advanced level books. Suppose मेरा algebra मतलब सी algebra, okay, मैंने तो algebra सिर्फ एक बेसिक बुक था, बेसिक बुक से मतलब मेरा होल क्लास भी सॉल्व करता था. ओके लेकिन मेरे पास था जीबी फ्रैले. फ्रैले मुझको लिए एडवांस था. देयर वर सम ऑफ माय फ्रेंड्स, उसके पास हॉलस्टेइन था, ठीक है.
किसी को पास गालियान था, किसी को पास डामिट फुट था। तो एडवांस लेवल किताब सॉल्व करना जरूरत है, ठीक है। हाँ, तो ये एक चीज है। और एक चीज है, हाँ, इफ यू से अबाउट एनालिसिस, देन हम्म। एनालिसिस के लिए तो बेसिक बुक तो है कुछ, लाइक बाटल शर्बट और मापा। हाँ, तो उसके बाद यू कैन सॉल्व एपोस्टॉल, रूडीन और एनएल कैरोथर्स। आप लीनियर अलजेब्रा का बात करना चाहते हो तो फ्रीडबर्ग ऐसे बहुत ही बेसिक बुक है, फ्रीडबर्ग, ठीक है। उसके बाद फ्रीड स्टैंडर्ड भी है और हाँ बेसिक भी है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, फ्रीडबर्ग, हाँ फ्रीडबर्ग बहुत ही अच्छी बुक है। और फ्रीडबर्ग के बाद एक बुक था, मैंने भूल गया लीनियर अलजेब्रा के बारे में। शशि, तेरा क्या, डू यू रिमेम्बर सम गुड बुक्स फ्रॉम linear algebra? या दैट्स शेल्डन एक्सलर। शेल्डन एस्लर है, और एक बहुत ही अच्छे, वो तो हॉफमैन हॉफमैन कुंज। विवेक बिस्ट या हॉफमैन एंड क्विन एंड विवेक बिस्ट, हाँ विकास हाँ, बिस्ट, तो विवेक बिस्ट, दैट्स गुड। हाँ, तो आप लोग ये सारे बुक भी फॉलो कर सकते हो कि ओके, ये करना चाहते हैं कि सेकेंड ईयर की तक, सेकेंड ईयर तक, or after second year when you are having some semester break, or before starting third year, there will be some time period, and try to check that what you have learned, I mean what you have remembered of your past things. सपोज मेरा क्या हुआ था, शशि, वी हैव लर्न एल्जेब्रा, आई मीन बेसिक ग्रुप थ्योरी, मतलब ग्रुप थ्योरी रिंग, ग्रुप थ्योरी होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एंड रिंग थ्योरी रिंग होमोमॉर्फिज्म, एंड सम आइडियल्स इन आवर वेरी फर्स्ट ईयर। ओके, सेकेंड ईयर में मेरा कुछ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स भी नहीं था। तो क्या होता कि मेरा तो माइंड से बाहर हो गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। तो इन द सेमिस्टर ब्रेक, इन द समर ब्रेक, ओके, सेकेंड ईयर की बाद और थर्ड ईयर की पहले में, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो रिवीजन दिया था कि ठीक है, मेरा क्या ये, डू आई रिमेम्बर दिस, ओके लेट्स, आई मीन आई जस्ट रिविजन इट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Okay, so that is quite important. And see, there are okay, you can have your own strategy, but the thing is, you should always check that whether your strategy is working or not, whether you are confident with your strategy. ओके, खुद में अगर कॉन्फिडेंस फील आता है वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तो खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये सही स्ट्रैटेजी। हाँ, हाफ हार्टेडली कुछ भी नहीं होता भाई, मतलब मैंने कर रहा हूँ कि लेकिन मेरा डाउट हो रहा कि क्या मैं सही से कर रहा हूँ क्या, ऐसे मतलब हाफ हार्टेडली कुछ भी नहीं होता। तो ओके। whatever you do, you should मतलब you should make your, you should make sure that whether you whatever you're doing, it will make you confident. That is ओके। the thing. ओके, ठीक है, तो अभी तो काफी कुछ है और जो हम डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब आपका जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएगा, आपने इतनी सारी चीजें जानी, इसके बेस पे आप बताना। एक हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें अनिक के साथ रैपिड फायर कुछ कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसको उनको दो ऑप्शन दिए जाएंगे और एक चीज बताना है। तो ठीक है अनिक, आर यू रेडी? Yes. ओके, देन आपको दोनों में से एक चीज आंसर करना है और तुरंत। ये रैपिड फायर राउंड है तो कोई भी इफ बट नो नहीं चलेगा, जिस दोनों में से एक चीज चूज करना है। तो सबसे पहला, अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। Algebra. ओके, गैलियन और एम आर्टिन। Galilean. ओके, हमारे दो प्रोफेसर्स थे आईडीज के, तो एक प्रोफेसर जैनथन और प्रोफेसर टीवी बालाजी, बालाजी सर। Balaji. ओके, और रिलेशनशिप और सिंगल। Relationship. और अगर इसी चीज को ये ऑनिक ने अपना बताया है, अब ये क्वेश्चन की बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप इज बेटर और सिंगल? I will say relationship. ओके, If अगर you, आपको आप हाँ, अगर आप किसी के साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको, क्योंकि आप जब मास्टर्स पीएचडी करते हो तो आप काफी सीनियर भी हो जाते हो,
तो अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है जिसके साथ आप मिल करके पढ़ सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और आप क्योंकि वो आपको समझने लगते हैं फिर आपको आगे साथ में, क्योंकि एक लंबा जर्नी होता है, तो उस सेंस अगर Hmm. आप देखो, देन इसके प्लस ये एक अन लाइक बोल सकते हैं कि ऐसा डिबेट है जिसपे बहुत सारे हो सकते हैं आर्ग्यूज, बट ठीक है। तो ये हाँ, अपना ओपिनियन था ऑनिक का, तो आप इसको सोच समझ करके इसको अप्लाई। हाँ एग्जैक्टली भाई। यस, ये आपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने बताया। ठीक है, तो अब है अब बताना कि फूड के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि स्टडी करना कहाँ से बेटर है, साउथ या नॉर्थ? फूड के बेसिस साउथ। मेस। साउथ, ओके। अनिक को साउथ का खाना काफी अच्छा लगा आईटी में, मतलब। हाँ। ओके, ऑफलाइन और ऑनलाइन? ऑफलाइन। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ रैपिड फायर राउंड जिसमें अनिक ने आंसर्स किया। ठीक है, तो अनिक से बात करके काफी अच्छा लगा और आपने काफी कुछ बच्चों को बताया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। ओके। थैंक यू।